और इस गल की सुदामा नगर की सारी संगत इस चीज़ का विरोध करती है। उछालना चंगी गल नहीं, असी सुदामा नगर वासी सारे इस गल का विरोध करने आ। बोले सोनिहाल ले लो कागज। बोले सोनिहाल। आज हम गुरुद्वारा माता गुजरी जी सुदामा नगर में समूह संगत के साथ में एकत्रित हुए हैं, जो समाज में मोनू भाटिया के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उसका पूरे इंदौर की संगत विरोध करती है। जो चुनावी माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरा गुरु महाराज से अरदास है कि गुरु महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान। ये आपके हाथ में जो है, ये बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है मुझे कि इतने दागी व्यक्ति किसी के ऊपर इस तरह कीचड़ उछाल रहा है और इतने घटियापन और अपने मानसिक दिवालियापन होने का सबूत दे रहा है। समाज बहुत जागरूक है। समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति समझ चुका है कि किसके मन में विकास और किसकी इच्छा है आगे शिक्षा की, आगे रोजगार की और आगे समाज को तरक्की देने की। ये मुझे आया है बड़वानी से, जबकि बड़वानी वाले को यहाँ के चुनाव से क्या लेना देना, ये कौन पोस्ट करवा रहा है ये पूरी सब संगत जानती है कि ये कौन पोस्ट करवा रहा है, ये गंदी सोच किसकी है। भगवान वाहिगुरु उन्होंने सद्बुद्धि बख्शे और इन जैसी गंदगी समाज तो हटानी चाहिए थी। के सामने नाम लिखा हुआ है। समाज के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। समाज में मिलजुल के सही तरीके से चुनाव कराना चाहिए। ये कोई अच्छा पूर्व प्रधान ये ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है, शर्मिंदगी हो रही है कि पिछली बार हम इनके लिए खड़े हुए थे साथ में चुनाव में। ऐसा अपने आप में पछतावा हो रहा है कि किस आया हुआ है। हम बात करते हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, और ये दुष्प्रचार, गलत प्रचार, घर घर पर्चे भेजना, ये करना, इससे क्या हो जाएगा चुनाव। ये जो दुष्प्रचार सिख समाज के जो चुनाव में किया जा रहा है, ये बड़वानी, धार और अन्य जगहों से जो लेटर संगत के घर पे पहुंचाए जा रहे हैं। बोले सोनिहाल। आज हम गुरुद्वारा माता गुजरी जी सुदामा नगर में सारी संगत इकट्ठा हुई है, क्योंकि समाज में जो ये प्रचार की जो राजनीति चल रही है उसका विरोध करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव में अब शेष ही कुछ दिन रह गए हैं, पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच हमें पता चला है कि इंदौर सिख संगत के घरों में एक पत्र भेजा जा रहा है, जो कि इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, बड़वानी इत्यादि के पते से भेजा जा रहा है, जो कि गैर सिख समुदाय के द्वारा भेजा गया है। इसके विरोध में इंदौर के गुरुद्वारे माता गुजरी सुदामा नगर की संगत, गुरुद्वारा दशमेश दर्शन बैराठी कॉलोनी की संगत और युवा सिख संगठन के सदस्यों द्वारा रोष प्रकट करते हुए विरोध स्वरूप इन लिफाफों और उसमें मौजूद दस्तावेजों का अग्निदहन किया गया है। इस पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इन गैर सिख समुदाय के लोगों के पास में इंदौर के सिख समाज के घरों के पते कहां से आए। कहीं न कहीं इसके तार वर्तमान कमेटी से जुड़ते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से 6 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव टाले जा सके। और साथ ही आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता लगा है कि चुनाव रुकवाने के उद्देश्य से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हमें हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले 6 लोग हैं। उन 6 लोगों में से एक इंसान वो है जिसको अकाल तख्त से एक बार तनखिया घोषित किया जा चुका है। लगता है इन लोगों की नज़र में श्री अकाल तख्त साहिब की और वहां से जारी आदेशों की कोई अहमियत नहीं है। उन 6 के नाम जो हमें सूत्रों द्वारा ज्ञात हुए हैं इस प्रकार है: वर्तमान प्रधान मनजीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया, तनखिया जगजीत सिंह उर्फ सुब्बा टुटेजा, चरणजीत सिंह, कर्णवीर सिंह, सतबीर सिंह उर्फ सन्नी टुटेजा, बलबीर सिंह वासु है। इस बार इन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब को भी पार्टी बनाया है। अकाल तख्त साहिब को पार्टी बनाने के पीछे इनका बस एक ही मकसद है, आगामी 6 अक्टूबर को इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव संपन्न न हो सके। आप तक खबर पहुंचाना हमारा कर्तव्य था, जो हमने निभाया। आगे क्या सही और क्या गलत है इसका निर्णय इंदौर की सिख संगत को लेना है। एक बार पुनः आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम हमें मिले हैं वे सूत्रों द्वारा ज्ञात हुए हैं, इसकी पुष्टि करने में हम असमर्थ हैं। बोले सोनिहाल। आज हम गुरुद्वारा माता गुजरी जी सुदामा नगर में सारी संगत इकट्ठा हुई है, क्योंकि समाज में जो ये प्रचार की जो राजनीति चल रही है उसका विरोध करने के लिए। ये जो
समाज के लोगों के घर घर ये जो लेटर पहुंचाए जा रहे हैं, पत्र पहुंचाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लेडीज़ों के मना करने के बाद भी ये पत्र उनके घरों में फेंक के आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे खालसा फतेह पैनल के अध्यक्ष मोनू भाटिया जी के ऊपर दुष्प्रचार का आरोप लगाया जा रहा है। और उसके विरोध में हम सब ये इकट्ठा होकर आज इसकी होली जलाएंगे। ये जो दुष्प्रचार सिख समाज के जो चुनाव में किया जा रहा है, ये बड़वानी, धार और अन्य जगहों से जो लेटर संगत के घर पे पहुंचाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और ये लेटर एदलो के द्वारा भेजे जा रहे हैं, जो सिख समाज के लिए बहुत ही गंभीरता की विषय है। ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। और जो मोनू भाटिया के खिलाफ जिस तरह से ये लेटर भेजे गए हैं, जो पूरा दुष्प्रचार किया गया है, इसका हम विरोध करते हैं और इसकी आज हम सब होली जलाएंगे। आज हम गुरुद्वारा माता गुजरी जी सुदामा नगर में समूह संगत के साथ में एकत्रित हुए हैं, जो समाज में मोनू भाटिया के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका पूरे इंदौर की संगत विरोध करती है। एवं जो चुनाव अधिकारी हैं, उनने आज बहुत निष्पक्ष तरीके से सारे प्रकरण का निराकरण कर दिया, वो बधाई के पात्र हैं। अब रह गई समाज में चुनाव की प्रतिक्रिया। हम लोग उस वाहिगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 6 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हो, निष्पक्ष हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बाकी जो पैनलें समाज के लिए दुष्प्रचार कर रही हैं, बहुत ही निंदनीय कार्य है समाज के लिए। हमारा समाज कम है, हिंदुस्तान में 2-3% है, बाकी हम लोग सेवा में सबसे पहले अग्रणीय है, सबसे पहले हम लोग सेवा करते हैं। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा दुष्प्रचार जो किया गया है मोनू जी भाटिया के खिलाफ, बहुत ही निंदनीय कार्य है। यह कार्य सिख समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं, इसका परिणाम 7 तारीख को संगत मिलजुल कर बिल्कुल करेगी और निष्पक्ष चुनाव होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमजीत को गुरुद्वारा माता गुजरी सुदामा नगर को भेजी। बहुत अफसोस की गाल हुई है। चुनाव आज 3 साल तो पता चल रहा है कि लड़ रहे हैं, वो भी अपने बंदे, ये भी अपने बंदे, अपने भराए। पर कुछ समय के गल वेखन आई, एक दूजे के जड़ी छीटा कसी हो रही है। वो तो चलो ठीक है, वो चल रहा है 2-3 साल तो असी रुक रहे, पर उन्हें जड़े नया इन्होंने जड़ा जिसने भी किया है, ये जड़े भी उन्होंने घर घर जड़े हरपाल वीर जी, मोनू भाटिया के बारे जो पहुँचा रहे हो, कोई भी हो, वो अपने समाज का बंदा ही होएगा। इस तरह का उन्होंने प्रचार करे हो तुसी, ये बहुत गलत है। समाज में ये चीज़ शोभा नहीं होनी चाहिए। तो ये ना जो भी कर रहा है, गल दसो मैनू, मैं सारे को कुछ समाज के जोड़े भी बड़े बुजुर्ग सारे बैठे हुए, कोई बंदा भी टूटता ढिला होया नहीं है। आज सानू नहीं पता कि सानू आने वाला समाज साडा किस तरह होगा। जे मोनू को पता सी कि कभी मैं इस समय आके कि अध्यक्ष पद पर खड़ा होऊंगा। आज जो भी इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं, मेरी गल दसो, गुरदीप सिंह भाटिया उन्होंने पिताजी जिन्हों की एक नाम थी पूरे इंदौर में, उन्होंने मुल्क देख के तुसी इस तरह की हरकत जो भी करो, उन्होंने चीज़ें शोभा नहीं देंगी। बड़ा दुख हुआ, वो बड़ा दुख हुआ सानू ये जान करके कि घर घर मतलब एड्रैस आई जिन्होंने अपने सरदार भाई दे, जिन्होंने एड्रैस पता उन्होंने घर हो, तुसी जो भी इस तरह के पत्तर पहुँचा रहे हो, ये बड़ी मतलब बहुत शर्म लायक गल्ला है साढ़े सिख समाज वास्ते कि असीं एक दूजे उत्ते इस तरह के कीचड़ उछाले। अजे केड़ी चीज़ घाट रह गई है, चुनाव है, इनू तुसी किसी के कैरेक्टर उत्ते लेकर चल रहे हो। ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है इनू रोकना चाहिए। पहले तुसी इन्हों रोको। इन्ने अपन कोटेशन विच पढ़ते, इन्ने मतलब ग्रंथी जड़े आते, कीर्तनकार आते, वो सानू उपदेश देके जाते, वो समझाने कि तुसी चुनाव लड़ो। ये चुनाव का तरीका बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जान के बहुत दुखी हुई है। पार्टी हमेशा 2 होती है और जीत हार भी लगी होती है, पर इस तरह के किसी भी बंदे पर कीचड़ उठाना बहुत गलत गल है। और इस गल की सुदामा नगर की सारी संगत इस चीज़ का विरोध करती है।
फिर से ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਦਾਮਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। राजा भैया ये क्या है, ये आपके हाथ में जो है? ये बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है मुझे कि इतने दागी व्यक्ति किसी के ऊपर इस तरह कीचड़ उछाल रहा है और इतने घटियापन और अपने मानसिक दिवालियापन होने का सबूत दे रहा है ना। इसकी हरकतें इतनी गंदी दिन पे दिन हो रही है, हैरत बड़ी है बड़ी। हेलो, आगे बढ़ते जाओ अभी है। ये लिफाफे पे क्या है नाम? इस पर नाम लिखा हुआ है अजीत पाल जी। बताओ आप, कहाँ पे मिला ये लिफाफा? ये लिफाफे हर किसी को पोस्ट करके भेजे गए हैं। हर घर में 10-20 कॉलोनी के हिसाब से 10-20 लोगों के घर में ये लिफाफे, जो चुनावी माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरा गुरु महाराज से अरदास है कि गुरु महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। जिस प्रकार होली वाले दिन होलिका का दहन हुआ था, बुराई की दहन करके अच्छाई की जीत हुई थी, उसी प्रकार से आज इन सभी गंदगी को एक अग्नि में जला करके हम अच्छाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सिख समाज हमेशा चढ़ती कला में रहे, ये अरदास कर रहे हैं। बोले सोनिहाल। रमन भैया ये क्या है? ये मेरे यहाँ घर पे आज आए सिमरन वोरा, जेल रोड, पता है झाबुआ का, और जिसमें सब असत्य लिखा हुआ है। इसमें मतलब कोई बात सत्य नहीं लिखी हुई है और चुनावों को एक नए तरीके से गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो पाक छवि वाले लोग हैं वो हमेशा पाक ही रहेंगे और जो गलत छवि वाले लोग हैं हमेशा गलत। बताओ सोनू भैया, गोल्डी भैया। ये नवीन गोदा के नाम से ये लिफाफा आया हुआ है। हम बात करते हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, और ये दुष्प्रचार, गलत प्रचार, घर घर पर्चे भेजना, ये करना, इससे क्या हो जाएगा? चुनाव रुकवाना। 12 साल में आप लोगों का पेट नहीं भर पाया, 12 साल का कब्जा, फिर भी ऐसी छोटी छोटी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये समझ से परे है। छाबड़ा जी, छाबड़ा ही तो शर्मिंदा है। हमारे सिख समाज का हमारा पूर्व प्रधान ये ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है, तो शर्मिंदगी हो रही है कि पिछली बार हम इनके लिए खड़े हुए थे साथ में चुनाव में। ऐसा अपने आप में पछतावा हो रहा है कि किस मानसिकता के लोग हैं ये, और 12 साल में इनने क्या क्या किया। आज ये चुनाव का नौबत आ रही, तो चुनाव को कभी टाल रहे हैं, कभी ये दूसरे समाज के लोगों से लेटर डलवा रहे हैं जिनका सिख समाज में कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिख समाज की संगत में चुनाव से उनका क्या लेना देना, जिनसे लेटर डलवा रहे हैं। लेकिन इनकी दुकानों के कर्मचारी हैं, जहाँ ठेकों पे अवैध काम करते हैं वो लोग हैं, उनके नाम से लेटर पोस्ट करवा रहे हैं और हमारे पते पे आ रहे हैं। हम आज इसका होलिका दहन कर रहे हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत होएगी। हमारे मोनू भाटिया जी इस सब पे विजयी होकर और एक नया आयाम कायम करेंगे इंदौर के संगत में, इंदौर के काम में। क्या लेटर है आपके हाथ? लेटर यही है कि सामने नाम लिखा हुआ है। समाज के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। समाज में मिलजुल के सही तरीके से चुनाव कराना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा मैसेज नहीं समाज। राजू भैया क्या है आपके हाथ में? ये मुझे आया है बड़वानी से, जबकि बड़वानी वाले को यहाँ के चुनाव से क्या लेना देना, ये कौन पोस्ट करवा रहा है, ये पूरी सब संगत जानती है कि ये कौन पोस्ट करवा रहा है, ये गंदी सोच किसकी है। भगवान वाहिगुरू उन्होंने सद्बुद्धि बख्शे और इंज दी गंदगी समाज तो हटानी चाहिए है। तो इन्होंने हूँ 12 साल कब्जे हो गए ने, कब्जेधारी ने, तो हूँ नए सोच वाले साडे मोनू भाटिया नूं हुण मौका देना चाहिए है और यह गंदगी सोच हटानी चाहिए है। इस वास्ते इन्हू आज जलाना चाहते हैं। बोले सोनिहाल। बताओ सन्नी। सत श्री अकाल भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसी नाकबाद सोच और कैसी तुच्छी सोच लेकर ये आ रहे हैं और कैसे फजूल के ये नए नए फार्मूले रोज आए दिन नई नई आपत्तियाँ ला रहे हैं। सिख समाज बहुत जागरूक है। समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति समझ चुका है कि किसके मन में विकास और किसकी इच्छा है आगे शिक्षा की, आगे रोजगार की और आगे सिख समाज को तरक्की देने की। तो मैं इनको सद्बुद्धि की अरदास ही करूँगा और गुरु महाराज इनको थोड़ी बुद्धि दें कि ऐसे बिल्कुल घिनौनापन जो अब आ गया है रोडों पे, सड़कों पर घर घर भेज रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दें और गुरु महाराज के जाके नतमस्तक हो जाए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे।
बोले सोनिहाल। इस सबका विरोध करते हुए सारी संगत 6 अक्टूबर को इस चीज़ का जवाब गुरु सिंह सभा के प्रधान रिंकू भाटिया जी को देंगे और मोनू जी को एक तरफा दिलाएंगे। चालू है वीडियो। इसको अग्नि भी स्वीकार नहीं कर रही है, बाकी भी बुझ जा रही है। इतना घिनौना है। अब अगली एक्सपर्ट आए हैं। खिदमत का ही काम है और अग्नि जलाने में। लिफाफे संभाल लो, लिफाफे। अरे मुन्ना लिफाफे संभाल लो, बहुत काम के हो। अरे वही कुछ को भेज दो आगे। मुझको ले लो कागज। बोले सोनिहाल। लगा दो ना, मैं गाड़ी थोड़ी दूर कर लिया। अरे बुझ जाएगी नहीं बुझेगी, चेक जाएगी। अरे यहाँ का बुझने नहीं देंगे हम। आपने नहीं देंगे तो वीडियो बनाओ। मैं रुक रहेंगे। देख ले चलता हुआ चेहरा। पापा जी आगे आओ, मुझे वहाँ भेज देंगे। अरे सन्नी रुको तो बेंजी की बाइक ले लो, तो अच्छी गया बेंजी की बाइक ले लो भाई। इधर पापा जी को पापा की बाइक तो सबसे जरूरी डाल दो। बाबा जी 2 शब्द कहना तुझे। बाबा जी 2 शब्द कहना। क्या है उचित है? अंकल कुछ नहीं बोलो। नहीं क्या उचित है? समाज वास्ते चीजें सही नहीं। आप समाज में कुछ गंदगी नहीं पहननी चाहिए। गंदगी तो होनी नहीं चाहिए थी ना, सुख शांति नाल हो जाए। वैसे कल का विरोध कर रहे हैं। निष्पक्ष सुख शांति नाल हो जाना चाहिए। बोलना चाहते बाबा जी 2 शब्द अपने कितने मुद्दे ऊपर अच्छाई थी, मुद्दे ऊपर होने चाहिए चुनाव। क्या काम करा गया पापा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी पापा जी। चुनाव जेड़े हैं सुख शांति नाल हो जाना चाहिए ने, और की चाहिए अपने। मुझे गंदगी फैलती पई है, गंदगी जेड़ी हो रही है खत्म कर हो जाना चाहिए। आपसी भाईचारे नाल प्रेम प्रेम मोहब्बत ना खराब हो जाना चाहिए। चुनाव ने वो जीत है बस जो संगत चुने जिसनु सुने। चुनाव होने तो बाद संगत जिन्नू चाहेगी और प्रधान बना देगी, वो सेवा करेगा। बस, वो सेवा चुनाव करना रोकने नाल होगी। की मतलब। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।